Assalamualaikum dear students. Hope you all are fine and enjoying good health at home. Today is my third lecture of social studies for class 6 and as you know that our third term is going on, so take out your books along with your lead pencils on page number 55 and our topic is Industry in South Asia, chapter number 12. We are going to study chapter number 12, Industry in South Asia. साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए साउथ एशियन कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज हैं. लेट मी टेल यू. और हमने प्रीवियस भी पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़ के आए हैं, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स. These are the South Asian countries. पाकिस्तान की इंडस्ट्री कहते हैं सनत. ठीक है, हमारी इंडस्ट्री जो है बेसिकली एक मुल्क की तरक्की, उसकी प्रॉस्पेरिटी का इंहिसार ही किस पे होता है, उसकी इंडस्ट्री, उसकी ज़राअत, एग्रीकल्चर पे, उसके एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स पे. ठीक है, एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं? एक्सपोर्ट्स होती हैं जो वो अशिया जो हम दूसरे ममालिक में सेल करते हैं. ठीक है, उनको सेल करते हैं और फिर वहां से हम ज़र मुबादला कमाते हैं. एंड इम्पोर्ट्स क्या होते हैं? इम्पोर्ट्स आर द गुड्स विच कंट्री बायज फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो हम दूसरे ममालिक से लेते हैं. ठीक है, जो हमारे मुल्क में अच्छा नहीं मिलता और हम वो दूसरे कंट्री से लेते हैं. क्या होता है, एक मुल्क की तरक्की जो है, उसकी प्रॉस्पेरिटी जो है और बेटरमेंट जो है वो कंट्री की, वो क्या है कि डिपेंड करती है उसके एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स पे. अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, ठीक है, और इम्पोर्ट्स कम होंगी, तो ऑब्वियसली आपका कंट्री जो है वो खुशहाल होगा. लेकिन अगर आपका मुल्क जो है वहाँ पे इम्पोर्ट्स कम है, ठीक, इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं, आप दूसरे कंट्री से ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, और खुद जो है वो कम सेल कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आपको डेब्ट्स होंगे, आप उधार चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी, आपको लोन्स होंगे, आपके इंटरनेशनल बैंक से आपको लोन्स लेने पड़ेंगे. तो फिर क्या होगा, आपका कंट्री जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो सकती आपके कंट्री में. So it is better for a country to sell more goods abroad to earn money और from exports, ताकि हम, अगर ये देखिए मैंने छोटा सा यहाँ पे बनाया, ये अगर आप देखें आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं और इंपोर्ट्स कम है, आप दूसरे कंट्री से कम ले रहे हैं और खुद जो है वो ज्यादा दे रहे हैं, तो क्या होगा कि आपके का कंट्री जो है वो प्रॉस्पर करेगा. ठीक है, तरक्की होगी आपके मुल्क में. लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपका जो है एक्सपोर्ट्स जो है वो कम है, इंपोर्ट्स ज्यादा है, फिर आपको लोन्स ले लेके आपको अपना जो है वो कर्ज उतारना पड़ेगा, आपको वहां से उनसे चीजें खरीदनी पड़ेंगी. सो दिस इज बेसिकली द ग्राफ जिसपे एक कंट्री की जो है वो इंडस्ट्री डिपेंड करती है. इंडस्ट्री जो है उस पर डिपेंड करता है एक मुल्क की जो है वो प्रॉस्पेरिटी. सो व्हेन अ कंट्री स्पेंड्स मोर फंड ऑन इम्पोर्ट्स, जब एक कंट्री जो है वो ज्यादा अपने पैसा जो है वो फंड्स जो है वो उस पर लगा देता है इम्पोर्ट्स पे, ठीक है, और वो खुद अपने मुल्क में वो सब चीजें नहीं पैदावार कर सकता, तो क्या होगा कि उसके पास तो सेविंग्स रहेंगी ही नहीं. ठीक है, और उसकी सेविंग्स कम हो जाएंगी, फिर उसे बोरो करना पड़ेगा. लेकिन पाकिस्तान जो है, चूंकि मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, आपके इस चैप्टर में इंडिया से स्टार्ट हो रहा है, पाकिस्तान से रिलेटेड आपका एक पूरा चैप्टर है. ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो रिव्यू दे दूं कि पाकिस्तान जो है वो दैट इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, ज़राई मुल्क है, ज़राअत पे डिपेंड करता है. हमारे पास बहुत अच्छी वीट क्रॉप होती है, राइस क्रॉप होती है, शुगर होती है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और फिर हम वहां से बहुत सारा ज़र मुबादला कमाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एक्सपोर्ट द स्पोर्ट्स गुड. हमारा जो सियालकोट है वहां पे सबसे अच्छे खेलों की जो है वो अशिया बनती हैं. ठीक है, यूथ बैट्स बनते हैं और वो जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं. सो ये सब चीजें भी जो है वो एक्सपोर्ट होती हैं. कारपेट्स, लेदर, क्लोथिंग, दैट इज वेरी गुड इन पाकिस्तान. ठीक है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है इनको और वो ज़र मुबादला कमाता है. ठीक है, इसके अलावा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं राइस, फिश, लेदर, गुड्स, वूल, कारपेट और कॉटन प्रोडक्ट्स जो हैं वो धागे से लेके जो है यार्न से लेके टू द स्टिच क्लोथ्स तक जो है वो हमारे सेल होते हैं. सो
The latest survey shows that synthetic textiles, nylon, artificial silk are the second most important earner, equal to rice. कि ये सब भी जो है वो हमारे कंट्री को जो है वो मनी इंक्रीज करने में हेल्पफुल है. सो हम क्या करते हैं, ये क्रॉप्स जो हैं इनका जो है रिकॉर्ड बनता है ईयरली, और फिर पता चलता है कि एक कंट्री के एक्सपोर्ट्स और उसके इंपोर्ट्स में क्या डिफरेंस है. ठीक है. सो स्टडी नाउ कमिंग टू द आवर टॉपिक, that is industry in South Asia, India, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh and Maldives. India actually it is the biggest South Asian country, सबसे बड़ा मुल्क है जो South Asia में, और in terms of area के लिहाज से भी और population के लिहाज से भी, और इसकी इकोनॉमी मैशत भी जो है वो ज़्यादा है. and a strong industrial base. India produces for local consumption and export a variety of textiles. मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो टेक्सटाइल्स में, इंजीनियरिंग गुड्स में, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, बिजली की अशिया में, इसके अलावा केमिकल्स में, ज्वेलरी में. इंडिया हैज़ ऑल्सो प्रोग्रेस्ड रैपिडली इन द फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. इंडिया ने और भी तरक्की की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में. बेंगलोर जो है इंडिया का एक सिटी है, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है देयर इज द, इट इज नोन एज अ सेंटर, कि वो गढ़ है कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. 40% ऑफ इंडिया जो है वो वर्क करते हैं, इंडियंस कंपनीज में वर्क करते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ उनका रुझान है. ठीक है. और उनके 60% जो है वो ज़राअत की तरफ है. तो उस मीन्स कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है. इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के दौर में भी तरक्की कर रहा है. सो द हिस्ट्री एंड द नेचुरल सैनिक ब्यूटी. इसके अलावा टूरिज्म, टूरिज्म कहते हैं हम सियाहत को. सियाहत जो है वो भी आपके मुल्क को जो है वो आपका अर्निंग का जो है वो जरिया है. कैसे कि डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो यहाँ आते हैं और फिर यहाँ से कुछ चीज़ें लेके जाते हैं, फिर वहाँ जाके उसको जो है वो जो है फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं इंफॉर्मेशन को. और इसके अलावा वो जो ब्यूटी है उसका तस्करा करते हैं अपनी राइटिंग्स में, अपनी स्टोरीज में. सो वो लोगों को जब बताते हैं फिर लोग जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो टूरिज्म जो है दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द मेन जो पॉइंट है आपकी कंट्री की जो अर्निंग है उसको बढ़ाने के लिए. हमारे नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं, हम जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं या सिंध में रहने वाले लोग हैं, हम सब ये चाहते हैं दैट वी वांट टू गो टू नॉर्दर्न एरियाज. जो नहीं गए हैं हम नॉर्दर्न एरियाज जाना चाहते हैं. क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि वो ब्यूटीफुल एरिया है, वो वहाँ पे माउंटेन्स अट्रैक्ट करते हैं, आइस अट्रैक्ट करती है, स्नोफॉल अट्रैक्ट करता है. सो टूरिज्म जो है दैट इज ऑल्सो द सीनिक ब्यूटी जो है, नेचुरल ब्यूटी जो है वो लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट करती है एवरी ईयर. इंडिया इज हाउएवर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स टू मीट ऑल इट्स रिजर्वायर्स. जैसे अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंडिया भी इंपोर्ट करता है, और उसमें वो ज़्यादा नहीं तो ऑयल गैस जो है वो इंपोर्ट करता है फ्रॉम ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, अरब ममालिक से. एंड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूज it also imports iron and steel for its engineering industries and gemstones for its jewelry industries. gemstones जो है वो श्रीलंका जो है वो बहुत फेमस है gemstones के हवाले से. कि gemstones कहते हैं जो कीमती पत्थर होते हैं, जैसे टर्क्वाइज है, एमरल्ड है, ये जो डायमंड है, इन सब के लिए जो है श्रीलंका इज फेमस फॉर these stones. और इसके लिए जो है वो इंडिया जो है ये सब चीज़ें इंपोर्ट करता है अपनी ज्वेलरी में यूज़ करने के लिए. इसके अलावा अपनी इंडस्ट्रीज में स्टील, जाहिर बात है इंडस्ट्रीज खड़ी की हैं तो वो स्टील जो है वो यूज़ हो रहा है, आयरन जो है वो और यूज़ हो रहे हैं, तो वो इंपोर्ट करता है डिफरेंट कंट्रीज में जहाँ पे इनके रिजर्वायर्स ज़्यादा हैं. नेक्स्ट कमिंग टू द भूटान. भूटान इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो है साउथ एशियन नेशन है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी. इट इज सेल्फ सफिशिएंट इन इट्स एग्रीकल्चरल आउटपुट. द इंडस्ट्री इज बेस्ड मेनली ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इंडस्ट्री जो है वो किस चीज़ पे बेस करती है? बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी पे. इसकी सनत जो है वो बिजली से बनी हुई अशिया, टिम्बर लकड़ी का नाम है, ठीक है, चीड़ की जिसे लकड़ी कहते हैं, एंड कैल्शियम कार्बाइड, सीमेंट,
imports consist mainly of fuel and machinery। आपको इस चैप्टर में बेटे बेसिकली जो है वो क्या बताया जाएगा इंडस्ट्री इन साउथ एशिया में अबाउट द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ दीज साउथ एशियन कंट्रीज, कि ये साउथ एशियन कंट्रीज की जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, उनके एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स पे, और उनकी एक्सपोर्ट्स क्या है और उनकी इंपोर्ट्स क्या है। ठीक है, सो हम इनमें ज्यादा डिटेल्स नहीं दी हुई, जस्ट उनके एक्सपोर्ट्स को डिस्कस किया हुआ और ये बताया हुआ कि ये क्या इंपोर्ट करते हैं। सो द नेचुरल सैनिक ब्यूटी ऑफ भूटान, भूटान की जो नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है, सीन्स हैं, व्यूज हैं, तो वो अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को, लेकिन वहाँ के जो रूलर हैं उन्होंने, वहाँ के जो हुक्मरान है उन्होंने उसकी सकाफत को, उसको जो रवायात है उसको बरकरार रखा हुआ है, प्रिजर्व रखा हुआ है। लोग आते हैं वहाँ की देखने के लिए, हम लोग भी अट्रैक्ट इसी चीज से होते हैं ना कि वहाँ कुछ अगर डिफरेंट है, उनकी रवायात जो है वो कुछ डिफरेंट है, तो हम वो देखने जाएंगे। हम वहाँ उन लोगों के खाने पीने के तरीके जो है वो, खाना भी जो है इवन दो के सम डिशेस भी जो है वो डिफरेंट होती हैं। सो जो फूडी पीपल होते हैं वो डिशेस के लिए जाते हैं, जो फोटोग्राफर होते हैं वो फोटोग्राफी के लिए जाते हैं। ठीक है, जो ट्रैवलर हैं वो, उन्हें सफर करना जिन्हें पसंद है, जिन्हें व्यूज पसंद है, वैलीज पसंद है, सो इसलिए लोग जाते हैं। तो भूटान इज ऑल्सो द सिटी विच इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल scenic beauty. So the rulers, in an effort to preserve the local culture and values, has discouraged tourism and unsuitable television programs. Bhutan has a strict code of behavior for the local and the tourist. भूटान के पास जो है वो स्ट्रिक्ट कोड ऑफ बिहेवियर है, मीन्स कि वो फॉलो करता है कि वहाँ पे जो लोग हैं फॉर द लोकल, वहाँ के रहने वाले भी और जो टूरिस्ट हैं, कि वो अपना बिहेवियर जो है, वहाँ के रूल्स जो हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। Next is Nepal. Nepal, like Bhutan, is a landlocked country spread across the lower Himalayas. Himalayas, ये जो mountain ranges है, Himalayas, हिंदुकुश हिमालयाज, इन हिमालयाज में जो है ये एक landlocked country है। So the higher peaks, the economy of the country is dependent on agriculture and tourism. इस पहाड़ी इलाका जात में है, ठीक है, तो ये इस कंट्री की जो इकोनॉमी है बेसिकली वो ज़राअत पे और टूरिज्म पे, लेकिन सबसे ज़्यादा किस पे बेस करिए, टूरिज्म पे, क्योंकि लोग जो है हिमालयाज जाते हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं, यहाँ पे लोग माउंटेनिंग करते हैं वहाँ जाके। तो इसी एरिया में जो है K2 भी है, द हाईएस्ट पीक, माउंटेन पीक। सो लोग वहाँ जाते हैं, और ये इसके अलावा यहाँ पे अबंडेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यहाँ जो जंगलात हैं, फ्लोरा एंड फौना कहते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। फ्लोरा वर्ड यूज होता है प्लांट्स के लिए, फौना वर्ड यूज होता है एनिमल्स के लिए। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, ठीक है। और यहाँ जो एग्रीकल्चर है वो जो लोअर रीजन है, जैसे कि जो साउथ रीजन है इसका, जैसे तराई जो जगह का नाम आपकी बुक में बताया हुआ है, सो वहाँ उस जगह पे एग्रीकल्चर होती है, लेकिन अदरवाइज बाकी जो है वो हिली एरियाज है, माउंटेनियस एरियाज है। सो नेपाल जो है वो बेसिकली एक्सपोर्ट क्या करता है, गारमेंट्स, रग्स, कारपेट्स, ठीक है, एंड वेजिटेबल घी बिसाइड्स एथनिक हैंडीक्राफ्ट्स, जो वो चीजें सेल करते हैं, जिसमें आगे एक्सपोर्ट गारमेंट्स, रग्स, कारपेट्स, सिल्वर ज्वेलरी विद सेमी प्रेशियस स्टोन्स। नेपाल इंपोर्ट्स कंसिस्ट मेनली ऑफ, जो वो इंपोर्ट करते हैं दूसरे ममालिक से लेता है, वो क्या है, बेसिकली ऑयल, गैस, ठीक है, प्रोडक्ट्स होती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती है, मशीनरी होती है और गोल्ड होता है। नेक्स्ट वन इज श्रीलंका। श्रीलंका इकोनॉमी इज बेस्ड लार्जली ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि वहाँ पे 70% जो है वो पॉपुलेशन है दैट लिव्स इन अलोंग द कंट्री साइड, ठीक है। विलेजेस में जो रहती है, रूरल एरियाज में रहती है, रूरल एरियाज कहते हैं दही इलाकों में जो रहते हैं। इट्स मेन प्रोडक्ट्स आर राइस, टी, रबर, कोकोनट। इनके मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं, चाय, रबर, ठीक है, बिकॉज एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। कोकोनट्स एंड ऑल ऑफ विच आर यूज्ड locally and are also processed and exported in large quantities, जो कि ये अपने खुद भी इस्तेमाल में लेके आते हैं और फिर ये एक्सपोर्ट भी करते हैं टू डिफरेंट कंट्रीज। श्रीलंका माइंस एंड एक्सपोर्ट्स, मैंने आपको पहले भी जब हम जेमस्टोन्स का जिक्र कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया कि इन श्रीलंका जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है कि वहाँ पे जेमस्टोन्स हैं, टर्क्वाइज, एमराल्ड, ठीक है। इसके अलावा हम
और भी जो हम जेमस्टोन्स के बारे में पढ़ते हैं वो भी वहाँ पे पाए जाते हैं। एंड इसके अलावा जो है वो टेक्सटाइल भी जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। द गुड्स इंपोर्टेड बाय श्रीलंका आर कंज्यूमर्स गुड्स, जो कि आम इस्तेमाल के लिए होती हैं, जैसे कि मिल्क है, प्रोसेस्ड फूड्स है, जो प्रोसेस्ड फूड जो कैन फूड्स होती हैं, ठीक है, डेली यूज आइटम्स है, मशीनरी है, ट्रांसपोर्ट गुड्स है और पेट्रोलियम गुड्स है। Next is Bangladesh. Bangladesh was once the largest producer of jute and jute products. Jute जो है और इससे बनी हुई चीज़ें जो हैं, इसका जो है वो सबसे बड़ा जो है वो प्रोड्यूसर था बांग्लादेश। और यू कैन से दैट बट इट वाज फर्स्ट एज द ईस्ट पाकिस्तान, ये पहले ईस्ट पाकिस्तान था एंड वी आर लिविंग इन द वेस्ट पाकिस्तान, लेकिन आफ्टरवर्ड जो है ये यहाँ से सेपरेट हो गया, ठीक है। बट सिंस द 1970s 1970 के बाद द नेचुरल फाइबर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय पॉलीप्रोपाइलीन प्रोडक्ट्स, कि वो जो नेचुरल फाइबर था, जूट जो था, उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, पॉलीप्रोपाइलीन प्रोडक्ट से। बांग्लादेश इज ऑल्सो अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस एंड टी। एज यू नो कि बांग्लादेश इज लोकेटेड एट द डेल्टा, डेल्टा कहते हैं जहां से 7 रिवर्स निकल रहे हो। सो बांग्लादेश जो है वो उस जगह पे रहता है, उस जगह पे है जहाँ पे ऑलरेडी जो है वो वाटर जो है वो उसके 7 रिवर्स जो है वहाँ से फ्लो कर रहे हैं। सो द डोमिनेंट इंडस्ट्री जो है वहाँ पे क्या है, बेसिकली कोकोनट है, राइस है, ठीक है, एंड इसके अलावा टी है, बिसाइड अदर ट्रॉपिकल फ्रूट्स सच एज पाइनएप्पल्स एंड बनानास। द डोमिनेंट इंडस्ट्री टुडे इज गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट विच एम्प्लॉयज ओवर 3 मिलियन पीपल, जिसमें 90% जो है वो वुमेन है। सो मोहम्मद यूनिस was the Nobel Prize winner and who has made significant contribution to the economy, कि जिसने बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है वो स्टेबल की थी, ठीक है, एंड इट्स माइक्रो क्रेडिट स्कीम्स, छोटे छोटे लोन्स देने के जरिए, ठीक है, ग्रामीण बैंक सेटअप जो है उन्होंने स्टार्ट किया था मोहम्मद यूनिस ने। सो बांग्लादेश इज नाउ एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्ट बेसिकली उसके भी वही इम्पोर्ट्स हैं जो हमारे जैसे कि ऑयल गैस रिजर्वायर्स हैं, मशीनरीज हैं। इसके अलावा आप देखें कि वहाँ पे फ़िश की कंजप्शन जो है वो बांग्लादेश में ज़्यादा है, बिकॉज नियर सी है, ठीक है, और वहाँ पे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स में अगर हम देख लें तो वो एक्सपोर्ट करते हैं फिशेस ऑल्सो। एंड द मालदीव्स, लास्ट वन इज मालदीव्स। The economy of Maldives depends mainly on tourism. इकोनॉमी जो है, मईशत जो है वो मालदीव्स की जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, टूरिज्म पे, सियाहत पे, बिकॉज इट हैज़ द नेचुरल सैनिक ब्यूटी, कि वहाँ की खूबसूरती जो है वो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, एंड द फिशिंग इंडस्ट्री। सो biggest foreign exchange earner and contributor to the country's GDP. एनुअली अबाउट 650,000 टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं और एंजॉय करते हैं द ब्यूटी ऑफ द मालदीव्स एंड द ट्रॉपिकल सन, बिकॉज ट्रॉपिकल एरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ पे नियर द सी है, ब्यूटीफुल बीच है, ठीक है, साहिल पे जो है वो आपको पता है सनसेट का व्यू जो है वो बहुत अच्छा लगता है, एंड द सी स्पोर्ट्स। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इज फिशिंग एंड फिश प्रोसेसिंग। फिशेस को प्रिजर्व किया जाता है और इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, विच एम्प्लॉयज, जिसमें उनकी जो है वो पॉपुलेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो 30% वो अपने लोग जो है लोकल्स जो है वो यूज़ करते हैं। एंड मालदीव्स टोटल कैच ऑफ फिश इन 2005 वॉज, 2005 में जो है वो मालदीव्स की जो उन्होंने टोटल जो कैच मतलब फिशेस पकड़ने का जो रिकॉर्ड है वो था 94 मिलियन टन्स। So this chapter was about the exports and imports of the countries. In South Asian countries में इंडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल्स और इसके अलावा जो है और भी बहुत कुछ जैसे कि केमिकल्स जो हैं, इंजीनियरिंग गुड्स जो हैं, ज्वेलरी जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। भूटान जो है टूरिस्ट बेस्ड कंट्री है, ठीक है, और मशीनरी और ये सब चीज़ें वो इंपोर्ट करता है, फ्यूल्स, ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करता है, और बाकी जो है वो जैसे कि टिम्बर है और इन सबको वो लकड़ी जो है इसको एक्सपोर्ट करता है।
ठीक है। इसी तरह नेपाल है, लैंड लॉक कंट्री है, मीन्स के इसके साथ कोई ओशंस नहीं ज्वाइन होते, कहीं पे रिवर्स वगैरह नहीं है इसके पास। सो ये जो है, लेकिन फिर भी जो है इसमें सबसे कम जो है वो क्या होती है, एग्रीकल्चर कम होती है, माउंटेनस एरियाज है, ठीक है, हिमालयन रेंज में है। तो यहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं और इनके ट्रैक्स बने होते हैं, ठीक है। इनका जो अर्निंग का जो बेसिक है वो क्या है, टूरिज्म है, ठीक। श्रीलंका है, देन बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है वो पहले इसकी जो सबसे ज़्यादा श्रीलंका, सॉरी स्किप हो गया, श्रीलंका जो है वो मेनली टी जो है एग्रीकल्चर कंट्री है। 70% जो है वो पॉपुलेशन जो है वो कंट्री साइड रहती है, रूरल एरियाज दही इलाका जात में रहती है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे जो है लोग जो है वो बेसिकली जो है वो ज़राअत के पेशे से मुंसलिक हैं। नेक्स्ट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो फर्स्ट पहले पिटसन जिसे कहते हैं फसल जो है, इट इज़ लाइक अ फाइबर, एक तरह का कपड़ा जो धागा ही है, ठीक है, जिसको यूज किया जाता था। लेकिन अब जो है वो पॉलीप्रोपाइलीन, मतलब एक सिंथेटिक आर्टिफिशियल उसने उसकी जगह ले ली है। और इसके अलावा यहाँ की जो एज यू नो डेल्टा पे है, राइस जो है वो मेजर इम्पोर्ट है, सॉरी एक्सपोर्ट है बांग्लादेश की, ठीक। इसके ट्रॉपिकल फ्रूट्स, बनाना, पाइनएप्पल, कोकोनट एंड मालदीव्स। इसी तरह इट इज़ ऑल्सो ऑन द ट्रॉपिकल एरिया एंड यहाँ पे भी जो है वो टूरिज्म और फिशिंग जो है वो दैट इज द मेन एक्सपोर्ट ऑफ द मालदीव्स। सो एक कंट्री के जो बेटरमेंट है, बेटे मैंने जैसे स्टार्ट में भी बताया, दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री। सो अगर कंट्री के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है, इम्पोर्ट्स कम है, तो देन द कंट्री विल प्रॉस्पेर ऑटोमेटिकली। So this is all about your today's lecture about the industry in South Asia। पाकिस्तान का मैंने स्टार्ट में रिव्यू दे दिया था, आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है, ठीक है। सो आज हमारे साउथ एशियन कंट्रीज में जिन 6 कंट्रीज थे, हमने उनके एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को डिस्कस किया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, दैट यू हैव टू लर्न द क्वेश्चन आंसर्स एंड यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। You have to make the fill in the blanks, to solve them MCQs, to learn about their exports and imports. Take good care of yourself. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.